खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 33S के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुए इंटरव्यू में उन्होंने भाजपा शासित एमसीडी को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि एमसीडी में वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि एमसीडी का डीडीए पर कई हजार करोड़ रुपए का बकाया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम इस वक्त मौजूद हैं कैलाशपुरी 30 फुटा रोड पर और यहाँ जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 33S के नरेंद्र गिरसा वो मेरे साथ हैं। आज स्वच्छता अभियान एक चल रहा है यहाँ पर। आज क्या कुछ अभियान आप चला रहे हैं नरेंद्र जी? प्रवीण जी, पहले तो आपको कोरोना के बाद आप काफ़ी दिनों बाद मिले, तो इसके लिए आपने जो कोरोना में काम किया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी जो सेवा की, आपने काफ़ी काम किया, तो इसके लिए आपको बधाई है। और आज सफाई का जैसा हमारा कैलाशपुरी का दिन था, प्रत्येक दिन हम कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अपने में ड्राइव चला रहे हैं। अब बल्कि आज हमारे 2 ड्राइव चल रहे हैं। एक ड्राइव हमारा मंगलापुरी में है, एक हमारा यहाँ है। तो वो सारे के सारे हमने वो लिया है, निर्णय लिया है कि हमारा वार्ड पूरा, अगर कोई भी हमारे वार्ड में अगर दूसरी जगह से आएगा तो एक सफाई दिखेगी कोई, और वो लोग आंखों से नज़र आएगी, वो मानेगा कि हाँ हमारे वार्ड में साफ़ सफाई बेहतर है। नरेंद्र जी, संसाधनों की जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो जो आपने अपने भी संसाधन में लगाए हैं कह रहे हैं, तो क्या पहले अगर देखा जाए तो एमसीडी का कुछ ऐसा है कि संसाधन उन्हें पूरे नहीं मिल रहे हैं? एमसीडी में फ़िलहाल तो हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। बहुत सारे उसमें सामान जो चाहिए वो नहीं है। कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा तो कर्मचारियों की कमी है। अगर पिछले 8-10 साल में जो है कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जो कर्मचारी 8-10 साल में रिटायर हो गए, जो कर्मचारी इसमें, क्योंकि सफाई कर्मचारियों में डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो डेथ करके उनके आज ऑन पेपर ट्रांसफ़र चल रहे हैं। ये हमने पहली बार देखा है। कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, उसका ट्रांसफ़र चल रहा है, पेपरों में चल रहा है। तो ये बड़ी इसमें एमसीडी में धांधली है। कितने वर्षों से हायर नहीं हुए हैं? देखिए, हमारा जो 3-3.5 साल का पीरियड है इसमें तो हुए नहीं, और हमारे से पहले भी जो हमने पता किया है, जो हमारे से पहली योजना में भी कोई कर्मचारी नया भर्ती नहीं हुआ। तो कर्मचारियों की लगातार जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी दल का पार्षद है, अगर हाउस में भी वो डिमांड करता रहा कि मेरे वार्ड का यार्ड स्टिक कराए, यार्ड स्टिक का किसी के पास आज तक कोई पक्का वो वही नहीं है कि कितना आपका क्षेत्र कितना है। जो सरकारी पैमाना है उसमें भी अगर आप जो 20-30 साल पुराना, 40 साल पुराना वो पैमाना है, उसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि 30-40 साल में आबादी बहुत बढ़ गई है। अगर हमारे तरफ से डिमांड भी कही गई, पहले जो है आपने 60,000 स्क्वायर फीट का एरिया और 3500 रनिंग फीट ड्रेन का आपने एरिया लिया था, और जो अलग अलग था कि जहाँ बाज़ार थे, चांदनी चौक जैसी, वहाँ 30,000 रखा था। इन कॉलोनियों में जो है वो 60,000 रखा था, और गाँव में 1 लाख रखा था। लेकिन आज जितनी चांदनी चौक की आबादी थी उससे कई गुना आबादी तो इन कॉलोनियों में रहती है। तो उस पैमाने को बदलने की ज़रूरत है। कोई भी अगर पैमाना है, हमने कहा था कि आप लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में हाइट का भी लीजिए, क्योंकि अगर उस एरिया में कितने मकान हैं, अगर 4-4 मंजिला मकान है, उसमें कितनी आबादी रहती है, तो उसको भी इसमें शामिल करिए। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जो है कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। भर्ती के लिए फंडिंग चाहिए, और फंडिंग के लिए जो भाजपा शासित एमसीडी है वो ये आरोप लगा रही दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार फंडिंग रिलीज़ नहीं कर रही है। इस वजह से जो है न सिर्फ भर्ती में दिक्कत आ रही है, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर में जो काम है उसमें भी जो है दिक्कत आ रही है। देखिए, जब से हम निगम में आए चुन के, और हम जो भाजपा की कार्यशैली देख रहे हैं वो बड़ी ही निराशाजनक है। जब भी अगर हाउस में कभी चर्चा चलती है तो उस पर भी वो दिल्ली सरकार के कामों का उन्होंने सोच रहा कि दिल्ली सरकार का एक जो वृक्ष नुमा जो है उसकी ओट में जाके छिप जाते हैं। कभी भी अगर जब बात होती है, आप अपने काम की बात क्यों नहीं करते? आप अपने जो आपके स्रोत हैं उसकी बात नहीं करते। आपकी पार्किंगें सारी अवैध चल रही हैं, माफियाओं के पास चल रही हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स आप ले नहीं पा रहे हो। जो आपके सरकारी जो बड़े बड़े विभाग है, आप उनसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले पा रहे हो। डीडीए के पास कई हज़ार करोड़ की देनदारी डीडीए की बनती है, वो नहीं दे रही, वो तो केंद्र सरकार की है। और दिल्ली सरकार ने आपको, अगर आप 2014 से अगर वो देखोगे ना, तो दुगने से भी ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार ने आपका फंड दिया है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो फंड नहीं है। फंड का आप बात तो करो, कौन सा फंड चाहिए आपको? अगर
2014 के आप जब 13-14 के अगर वो देखोगे तो उससे डबल से भी ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार के माध्यम से आपको मिला। और जबकि आपके जो डीडीए के हैं, जो बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं, उनका जो पैसा है वो आपके पास आज तक भी आप वसूल नहीं कर पाए हो। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, अगर आप देख भी सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा था, जो सेस टैक्स लगाया गया था, कई हज़ार करोड़ रुपए जनता से सेस के नाम पे लिया गया था। वो किसी का, केंद्र सरकार का नहीं था, वो सेस के रूप में वसूल किया गया था। उसका जो पैसा निगम को मिला और उन्होंने किन कामों पे यूज़ किया, अगर उसमें से 90% पैसा वो मिसयूज़ गया है। आपने टॉयलेट ब्लॉक बनाए, वहाँ कर्मचारी नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी वहाँ जो उसको चलाने के लिए जो साधन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। आपने गाड़ियाँ खरीदी, आप जा सकते हो किसी भी एमसीडी के स्टोर पर जाकर देख सकते हो। हमारा भी मंगलापुरी में स्टोर है, वहाँ 3 साल हो गए उन गाड़ियों को खरीदे हुए। आज तक वो स्टोर में खड़ी सो है, वो सूखने ख़राब होने लग रही हैं। उनको आपके आज नंबर तक नहीं मिले, रजिस्ट्रेशन तक उनका आप नहीं करवा पाए हो। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? वो तो पैसा आप, वो गाड़ियाँ तो आपने खरीद ली ना, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में आपने वो काम करे हैं जिस पे आपको कमीशन मिल जाए। आपने उसको चलाने के लिए ना आपके पास ड्राइवर है, ना उसमें सीएनजी कैसे भरी जाएगी वो प्रबंध है। वो गाड़ियाँ जो जिनकी सारी की सारी गारंटी थी वो ख़त्म होने लग रही है, टायर उनके सूखने लग रहे हैं। और ये ऐसी गाड़ियाँ जो है ना 25-30 गाड़ियाँ हैं, एक नहीं 30 से ज़्यादा भी गाड़ियाँ हो सकती हैं। पहले सिविक सेंटर खड़ी थी, अब एमसीडी के हर स्टोर में 2-2 गाड़ियाँ दे गए और वहाँ खड़ी कर दी हैं, जो आज तक 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं चली है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आपने एक डीडीए का भी प्रश्न बात उठाई आपने कि डीडीए की तरफ से ही पैसा जो है एमसीडी को नहीं मिल रहा है, तो वो उसमें क्या है, उसका क्या लोचा है पूरा? देखिए, डीडीए का जो प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, जो इनके प्लॉट हैं जो डीडीए के पास है, अगर आदमी एक आध कोई झोपड़ी भी बना लेना तो उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स मांगते हैं। अगर हमारे यहाँ भी देखो तो जो पुनर्वास कॉलोनियाँ जिनको 25-25 गज के 12-12 गज के मकान मिले हैं, उन पे भी एमसीडी ने नोटिस दिए हैं प्रॉपर्टी टैक्स के। अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ जिन कॉलोनियों में एमसीडी ने आज तक 5 पैसे का काम नहीं किया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी मांग रही है, नोटिस दे रही है उनको। तो डीडीए की जो ज़मीनें हैं, जो डीडीए का जो जितने जो डीडीए का हुआ है, उनकी जो देनदारी है कम से कम 8,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी उनकी बनती है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? एक साउथ की है ये साउथ की है। अच्छा, और टोटल मिला के उनका नहीं पता, लेकिन हमने जो हमारा बजट में जो बात सामने आती है, बजट में जो चर्चा होती है, उस पर कह भी रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो प्रयास कब सक्सेस होंगे? अगर इतना पैसा लेना है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, डीडीए ने पैसा देना है, तो वो इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? वो क्यों नहीं दिला रही पैसा? अगर आपके पास पैसे की कमी है तो भाजपा ने कि केंद्र में भी सरकार है, एमसीडी में भी सरकार है, डीडीए से पैसा दिला दे, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। दिल्ली सरकार सर एक चीज़ और कहती है, मैं काफ़ी सारे आप विधायकों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि एमसीडी गरीब होती जा रही है और जो है विधायक हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? विधायक नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जो पार्षद हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, एमसीडी गरीब होती जा रही है। देखिए, एमसीडी की जो भाजपा की नीतियाँ, मैंने आपको बताया कि वो नीतियाँ ही गलत हैं, उस पर ज़रूर उस नीतियों पे काम सुधारने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन कितना अमीर हो रहा है, कि कैसे जो चल रहा है, तो इस पे आप हमारे से बेहतर जानते हो क्योंकि आप पब्लिक के बीच में रहते हो, आपके पास ज़्यादा जानकारी है। नहीं, पब्लिक कंस्ट्रक्शन को जोड़ रहे हैं, बिल्डर्स को जोड़ रहे हैं, तो कोई भी है, अगर आपको देखो जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, आज आपके बिल्डिंग बायलॉज हैं, बिल्डिंग बायलॉज ज़मीनी उस पर, अगर आपका मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में बिल्डिंग बायलॉज है, उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप ये कहते हो कि हमारा बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकते। मैंने अब की बार भी हाउस में एक बात उठाई थी, अगर हमारे हाउस शुरू होने से पहले ही कमिश्नर साहब एक्सीडेंटल रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें ये कहते हैं कि जी यहाँ हादसा हुआ और वो एमसीडी की प्रॉपर्टी नहीं थी। अभी पिछले महीने लाजपत नगर में एक फर्नीचर शोरूम में आग लगी, वो चल रहा था बेसमेंट में। तो मैंने उनसे कहा कि कमिश्नर साहब, वो प्रॉपर्टी तो एमसीडी की नहीं थी, लेकिन अगर बेसमेंट के अंदर फर्नीचर का शोरूम चल रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आज अगर कोई भी गतिविधि चल रही है, नीचे फर्नीचर का शोरूम चल रहा है, उसके ऊपर रेस्टोरेंट चल रहा है, 2 ऊपर जो रेजिडेंशियल फ्लोर चल रहे हैं, तो ये कौन सा वो
कौन से बायलॉज हैं ये। तो अगर बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी पब्लिक को नहीं है और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है और आप उस पर काम नहीं कर पा रहे, तो ख़त्म कर दो इसको, इनको ख़त्म ही कर दो ना। जो अगर आज हमारे जो नीतियाँ हैं, आप उसको वैसी नीतियाँ बनाओ जो पब्लिक की समझ में आए, पब्लिक उसका पालन करे। तो उसी की आड़ में तो आपने ऐसे नियम बना रखे हैं जो पब्लिक वो करेगी, उसकी चक्कर में उगाही होती है। एक आखिरी सवाल, वैसे ये बात सच है कि पार्षद अमीर हो रहे हैं और एमसीडी गरीब हो रही है? देखिए, मैंने कहा कि आप बेहतर जानते हो उसमें, आप अपनी वो कर सकते हो, मैं क्या। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे नरेंद्र गिर साहब, वार्ड नंबर 33 एस के निगम पार्षद हैं। और आज हमने इनसे बात की है। आज ये पूरी सड़क पर जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तमाम यहाँ कर्मचारी भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। पूरी सड़क को आज जो है साफ़ किया गया है। इसी तरह वैसे साफ़ सफाई तो रोज़ की जाती है, लेकिन आज एक विशेष अभियान इन्होंने चलाया है स्वच्छता का। तो तमाम कर्मचारियों के साथ नरेंद्र गिरसा से हम बात कर रहे थे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।